हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो मित्रों, मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया? 23 दिसंबर, 25 दिसंबर, 24 दिसंबर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 25 दिसंबर। तो हाल ही में सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया है। अन्य तथ्य है दिसंबर से संबंधित। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं ही पुण्यतिथि मनाई गई। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को सर्च चार्टर दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचारी विरोधी दिवस और नरसंहार रोकथाम और पीड़ितों के स्मरणोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, यूनिसेफ दिवस मनाया गया। और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 19 दिसंबर को गोवा मुक्त दिवस मनाया गया। और 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड या कंपटीशन एग्जाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, डाउट क्लियर करना हो, टेस्ट देना हो, नोट्स प्राप्त करना हो, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, तो इस सुविधा को आप मात्र 399 रुपये प्रति माह में ये सभी सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हो। और इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सुविधा ले सकते हो। और अपने एग्ज़ाम के पैटर्न को किसी भी माह में आप चेंज भी कर सकते हो। धन्यवाद। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन है गुजरात में, हरियाणा में, लद्दाख में या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, लद्दाख में। तो हाल ही में लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। तो लद्दाख से संबंधित अन्य तथ्य हैं। लद्दाख की रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है। लद्दाख में सुभाष अभियान शुरू किया गया है। अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार लेह में आयोजित किया गया है। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना की नींव रखी है? ऑप्शन है केरल, असम, मणिपुर या मिजोरम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, असम। तो हाल ही में असम राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना की नींव रखी है। तो असम से संबंधित अन्य तथ्य हैं। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर के पहले
यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ है। कट बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। और गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। असम राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुए हैं? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, रूस या यूक्रेन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, रूस। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और रूस देश सहमत हुए हैं। तो अन्य तथ्य है, अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना है। FY 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। रूस ने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा की है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा की है। तो तमिलनाडु से संबंधित अन्य तथ्य है, तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। तमिलनाडु में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है। तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंटा डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है? ऑप्शन है स्पेन, चीन, सिंगापुर या मलेशिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, स्पेन। तो हाल ही में स्पेन देश में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किसने जगह बनाई है? ऑप्शन है गीता फोगाट, अंतिम पांघाल या PV सिंधु या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही होगा सी, PV सिंधु। तो हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में PV सिंधु ने जगह बनाई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया है? तो HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ICICI बैंक, टी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, IDFC फर्स्ट बैंक। तो हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक ने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सितविनी राबुका को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है फिजी, सूडान, आइसलैंड या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, फिजी। तो हाल ही में सितविनी राबुका को फिजी देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो अन्य तथ्य हैं, लियो वराडकर आयरलैंड के दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दीना बर्लुआल्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कासिम जेमार्ट टोकायो को कजाकिस्तान का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति नताशा पार्क मूसर चुनी गई हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं। यूके के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसे दक्षिण एशिया में 2024 पेरिस ओलंपिक प्रसारण का अधिकार मिला है? ऑप्शन है जी बीकॉम 18 स्टार या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा बीकॉम 18। तो हाल ही में बीकॉम 18 दक्षिण एशिया में 2024 पेरिस ओलंपिक प्रसारण का अधिकार मिला है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने निवेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट्स लॉन्च किया है? ऑप्शन है बीएससी, एनएससी या एचडीएफसी सिक्योरिटीज या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी एचडीएफसी सिक्योरिटीज। तो हाल ही में एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने निवेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट्स लॉन्च किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन है 6.4, 6.8, 7.4 या इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही होगा नंबर बी 6.8%। तो हाल ही में आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है एनटीपीसी, एनईएचपीसी, टाटा पावर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी एनईएचपीसी। तो हाल ही में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार एनईएचपीसी ने जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पीएससी के सोशल स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी दी है? ऑप्शन है एसईबीआई, वर्ल्ड बैंक, वित्त मंत्रालय, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए एसईबीआई। तो हाल ही में एसईबीआई ने पीएससी के सोशल स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी दी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे के आईएफएफ में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? ऑप्शन है अपान एंट्री, द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स या उपयुक्त दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा उपयुक्त दोनों। तो हाल ही में अपान एंट्री एंड द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉक्स यानी दोनों को के आईएफएफ में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करो और प्रश्नों को लिखा करो और प्रश्न लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर रखिए और उसे पूरा करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।